अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दरूद शरीफ की फजीलत तमाम मुश्किलात और परेशानी फौरन ख़त्म। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, तुम भी इन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ठहर जाती है, और जब तक तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे, इसमें से कोई हिस्सा भी खुदा ताला के हजूर पेश होने के लिए ऊपर नहीं जाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो इनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। हज़रत फ़ज़ाला बिन उमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मजलिस फरमा रहे थे। इसी दौरान में एक शख्स आकर नमाज पढ़ने लगा। जब उसने दुआ करनी शुरू की तो हम्दो सना और दरूद के बगैर ही यूं दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। जब वो दुआ कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि ऐ नमाजी, तूने दुआ में जल्दबाजी की है। जब तुम नमाज के आखिर में तशहुद के लिए बैठो तो पहले अल्लाह ताला की ऐसे तौर पर हम्दो सना बयान करो जो उसकी शान के लायक हो, और मुझ पर दरूद भेजो। इसके बाद अल्लाह ताला के हजूर जो दुआ करनी हो। इस हदीस के रावी हज़रत फ़ज़ाला बिन उमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को ये हिदायत दे चुके तो उसके बाद एक और शख्स आकर नमाज पढ़ने लगा, और उसने अपने लिए दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, और इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नमाजी, अब दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन हजरा बयान करते हैं कि हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने का तो हमें इल्म है, मगर आप पर दरूद कैसे भेजें? फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस जहाँ ऐसे वक्त में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी मचा है, यकीनन अल्लाह ताला के फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते होंगे, भेज रहे हैं। हमारा भी काम है, जिन्होंने आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक़े सादिक और इमामुज़्ज़मां के सिलसिले और इसकी जमात से मुंसलिक किया हुआ है, कि अपनी दुआओं को दरूद में ढाल दें और फ़िज़ा में इतना दरूद सदके दिल के साथ बखेरें कि फ़िज़ा का हर ज़र्रा दरूद से महक उठे, और हमारी तमाम दुआएं इस दरूद के वसीले से खुदा ताला के दरबार में पहुंचकर कबूलियत का दर्जा पा जाने वाली हों। यह है इस प्यार और मोहब्बत का इजहार जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से होना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होना चाहिए। दरूद पाक से मुश्किलात का हल, दरूद शरीफ पढ़ना बेशुमार बरक़ात का बायस है। ये एक ऐसा जिक्र है जो कभी न ख़त्म होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल का शुमार नहीं किया जा सकता। हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों का हल इसमें पोशीदा है। सिद्क़े दिल और नीयत के साथ पढ़ने से बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दरूद पाक से मुश्किलात के हल के ज़िमन में मुख्तसर तौर पर अहाता करते हुए बयान किया जाता है। घरेलू परेशानियों के लिए हर नमाज के बाद घर में बैठकर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने से घर में अमन व सकून की हालत रहती है। अगर घर में बीवी बच्चे किसी मामले में परेशान करते हैं और हर वक्त लड़ाई झगड़े की कैफियत रहती हो तो 111 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करें और पानी घर वालों को पिलाएं। घर का माहौल ठीक हो जाएगा, परेशानी और तंगी का मामला खत्म हो जाएगा और घर की फिजा साजगार हो जाएगी। इस मकसद के लिए 111 मरतबा दरूद पाक का विर्द करने के लिए फजर की नमाज के फौरन बाद का वक्त इंतहाई साद होता है। गुमशुदा चीज हासिल करने के लिए अगर किसी की कोई चीज खो गई हो या वो कहीं रख कर भूल गया हो और बावजूद तलाश के ना मिल रही हो, तो रात को इशा की नमाज पढ़कर सोने से पहले बावुजू होकर
11 रोज तक 111 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर सोएं तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में गुमशुदा चीज के बारे में इशारा हो जाएगा। अगर कोई शख्स किसी ऐसे वीरान मकाम पर खो गया हो जहां पर उसे रास्ता ना मिल रहा हो तो उसे चाहिए कि वो फजर की नमाज पढ़कर 1100 मरतबा दरूद पाक का विर्द करे तो उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी और पर्दा गैब से उसकी मदद का सामान पैदा हो जाएगा। गुर्बत व अफलास के खात्मे के लिए गुर्बत व अफलास के खात्मे के लिए दरूद पाक का जिक्र करना इंतहाई फायदेमंद होता है। जो शख्स गुर्बत व अफलास का शिकार हुआ हो उसे चाहिए कि वो हर रोज फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा दरूद पाक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसे तंगदस्ती से निजात हासिल हो जाएगी। पर्दा गैब से ऐसा सामान पैदा होगा कि उसकी माली परेशानी खुशहाली में बदल जाएगी, मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। लेकिन इस मकसद के लिए बिला नागा दरूद शरीफ का विर्द करना ही मतलूब मकसद को पूरा करता है। औलाद के हसूल के लिए बे औलाद खवातीन के लिए दरूद पाक का वजीफा औलाद के हसूल का बायस बनता है। अगर किसी के यहाँ औलाद ना होती हो तो उसे चाहिए कि जुमे की नमाज के बाद बावजू हालत में 111 मरतबा दरूद पाक पढ़े और फिर इंतहाई रिकत और आजिज़ी के साथ अपना सर सजदे में रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में जल्द औलाद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द नवाजेगी, मुराद बर आएगी और अल्लाह ताला नेक और साले औलाद से नवाज देगा। अगर मुराद पूरी होने की उम्मीद पैदा हो जाए तो इस अमल को तर्क ना करें बल्कि जारी रखें। औलाद नरीना के लिए जिसके यहाँ सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हों वो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखता हो तो उसे चाहिए कि अपने मकसद के हुसूल के लिए हर नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और जब जुमा की नमाज अदा करे तो मस्जिद में बैठकर 11 मरतबा दरूद पाक का विर्द करे और फिर औलाद नरीना के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही उसकी मुराद बर आएगी। अल्लाह ताला उसे औलाद नरीना की नेमत से नवाजेगा। दरूद पाक की बरकत से उसके घर में इस नेमत के अता हो जाने से खुशियों का दौर दौरा हो जाएगा। ज़हनी परेशानी को दूर करने के लिए, ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए और ज़हनी परेशानी के खात्मे के लिए नमाज इशा के बाद उसी जगह बैठकर बावजू 111 मरतबा दरूद पाक पढ़े और अल्लाह ताला से ज़हनी सुकून हासिल करने की दुआ मांगे तो मतलूबा मकसद हासिल हो जाएगा। इस मकसद के लिए 7 यौम तक दरूद पाक का वजीफा इसी तरह करें। इसके बाद आप महसूस करेंगे कि ज़हनी सुकून की दौलत हासिल हो गई है और हर किस्म की फिक्र परेशानी जहन से दूर हो गई है। अमराज दिल के लिए दरूद पाक पढ़ना अक्सीर की हैसियत रखता है। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद शिफा हासिल करने के लिए 11 दिन तक फजर के बाद 513 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। हर किस्म के दिल के अमराज में शिफा हासिल होगी। इम्तिहान में कामयाबी के लिए, हर किस्म के इम्तिहान या किसी जायज़ मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए हर नमाज के बाद 21 मरतबा 40 दिनों तक दरूद पाक पढ़ने से मतलूबा मकसद हासिल होता है। जादू टोने के असरात ज़ायल करने के लिए 40 दिन तक नमाज फजर के बाद 101 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जादू टोने का असर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मर्ज़ निसरान के लिए जो कोई भूल जाने के आर्जे में मुब्तला हो, क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर हो और कोई बात याद ना रहती हो तो उसे चाहिए कि वो नमाज फजर के बाद और इशा के बाद हर रोज़ 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े। फिर सूरह बकरा की 10 आयात मुबारका यानी आयतुल कुर्सी की इब्तदा की 4 आयात खालिदून तक और 3 आखिरी आयात पढ़ें। यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी। भूल जाने का आर्जा जाता रहेगा। मर्ज़ नस्यान को दूर करने के लिए अगर हर नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ या रहमान या रहीम 100 मरतबा पढ़े, फिर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े तो इससे मर्ज़ नस्यान जाता रहेगा।